पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने एक साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट करा है, तो इस लिहाज से यह निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पर यह एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। बात करें इस फंड पे एग्ज़िट लोड की तो यदि आप एक साल से पहले 10% विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं उसके ऊपर के अमाउंट पे अगर आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 2% का एग्ज़िट लोड लगेगा और अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 2 साल के बाद अपना पूरा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड में इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2013 को लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 21,768 करोड़ का। वहीं बात करें यदि इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 4,81,000 रुपये होगी। लगने वाले एक्सपेंस की तो इसके ऊपर 1.79% का एक्सपेंस लगता है। 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, दूसरे रोन ओनकार और तीसरे राज मेहता। बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 16.10% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 14.60% का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल्स के अंदर 13.56% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 13.50% का इन्वेस्टमेंट है और यूटिलिटी के अंदर 9.22% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट के अंदर 8.88% का इन्वेस्टमेंट है, आईटीसी में 8.63% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग में 7.91% का इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट में 7.78% का इन्वेस्टमेंट है और अमेज़ॉन के अंदर 7.40% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर 49.48% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं स्मॉल कैप के अंदर 13.87% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप के अंदर 13.55% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 5.10% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों में अच्छा एलोकेशन लिया गया है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड यह एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके कैटेगरी रिटर्न की तो इसने पिछले एक साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। बात करें इस पे एग्ज़िट लोड की तो इसके अंदर यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो किसी भी प्रकार का
कोई एग्ज़िट लोड नहीं है यदि आप 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं और उससे ऊपर के अमाउंट पर आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद पूरा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2005 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 24,898 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें यदि किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 11,04,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो 1.84% का है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अजय त्यागी हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर आईटी के अंदर 18.66% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.62% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 10.59% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 10.27% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं कंज्यूमर के अंदर 8.56% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर 5.80% का इन्वेस्टमेंट है, एल&टी के अंदर 5.17% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 4.88% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 4.75% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक के अंदर 3.81% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर है। लार्ज कैप के अंदर 62.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें मिड कैप की 31.22% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.28% का इन्वेस्टमेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कर रखा है जो कि है 3.15% का। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन लिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहाँ पर फंड मैनेजर को यह अथॉरिटी होती है कि वह मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी सेक्टर में अपना एलोकेशन इंक्रीज़ कर सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यह उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर यहाँ पर अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ यदि आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।